वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा योगदान है और इसी योगदान में अपनी महती भूमिका निभाने वाले फैक्ट कंप्यूटर में आज चौथी वर्षी का बेहतरीन खुशनुमा आयोजन किया गया है। यहाँ पर 4 वर्षों से कंप्यूटर की शिक्षा का बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन ढंग में, बेहतरीन पूर्वक शिक्षा की एक नई ज्वाला जलाई जाती है। फैक्ट कंप्यूटर बेगूसराय के किसी भी बच्चे के मन में अछूता नहीं है और इसी कड़ी में आज चौथी वर्षगांठ मनाई गई। 4 साल बेमिसाल फैक्ट कंप्यूटर बेगूसराय में एक अनछुआ नाम, कंप्यूटर शिक्षा में एक महती भूमिका। फैक्ट कंप्यूटर ने जिस तरह से नए आयाम की कहानी लिखी है, इस 4 वर्षों के सेलिब्रेशन को आपके भी स्टूडियो के साथ देखिए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इन देश का। अब मैं आपके बीच बुलाना चाहूंगा आज की यानी आज की जो भी आपकी एंकरिंग कर रहे थे, उससे पहले मैं एक अल्फाज पेश करना चाह रहा हूँ। कौन कहता है कि हम तुम्हें याद नहीं करते? कौन कहता है कि हम तुम्हें याद नहीं करते? जुदाई सहते हुए भी फरियाद नहीं करते। जब हम सोते हैं तेरे जुल्फों की याद में, क्या बताएं जनमन उस समय तुम खुद को भी याद नहीं करते। मैं आपको बुलाना चाहूंगा शशिकांत जी को, जिनका सॉन्ग का नाम है एक सनम चाहिए। आइए, सनम मिलता है, आइए।
बहुत बहुत धन्यवाद कुमार शशिकांत जी के लिए। हमारे अगले पार्टिसिपेंट जो आने वाले हैं उनके लिए मैंने शायरी अर्ज किया है। सागर के किनारों पर कभी खजाने नहीं आते, सागर के किनारों पे कभी खजाने नहीं आते, जो लम्हे हाथ से फिसल जाए वो दोबारा नहीं आते, जो लम्हे हाथ से फिसल जाए वो दोबारा नहीं आते। आओ डूब जाए हम सब इस मस्ती में, आओ डूब जाए हम सब इस मस्ती में, क्योंकि रोज ऐसे दिन सुहाने नहीं आते। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे अगले शॉट के लिए मिस्टर अमन कुमार को। अमन कुमार आप जहाँ कहीं भी है स्टेज पर आने का टेस्ट करेंगे।
मेरा गाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक अल्फाज है, मेरे पास एक अल्फाज है जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अर्ज किया है, आज वो अपनी जुल्फों में फूल लगा कर आई है, आज वो अपने जुल्फों में फूल लगा कर आई है। ऐसा लगता है कि हूर उतर आई है, ऐसा लगता है कि हूर उतर आई है। किसी ने कहा बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या कहा? किसी ने कहा बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैंने कहा लगता है आज वो नहा कर आई है। तो इसी दिलोसानी के बाद हमारे अगले गाने को प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं मिस्टर प्रिंस कुमार। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए मिस्टर प्रिंस कुमार का। माफी चाहता हूँ, प्रिंस कुमार नहीं आ पा रही है, उसकी जगह हम दूसरे पार्टिसिपेंट को आमंत्रित करते हैं। तो हमारे बीच ग्रुप डांस को प्रस्तुत करने के लिए हमारी लड़कियों लोग की टीम से आ रही है मिस कुसुम कुमारी, मिस रुचि कुमारी। तो उनका डांस है खुद से। तो एक बार जोरदार तालियों से करें इन नृत्य कलाओं को, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इन सभी नृत्य कलाओं को। आप लोगों की तालियों में थोड़ी कम आवाज आ रही है, इसलिए अभी तक नहीं आए हैं। मिस कुसुम कुमारी का और मिस रुचि कुमारी का ग्रुप डांस में म्यूजिक प्लीज। मेरा दिल
Gracias.
वाह वाह, क्या बात है। आज हमें सुनने मिला है एकत्रित होने को। कहते हैं अगर चेहरे पे मुस्कान और दिल में खुशी रहे तो मुश्किलें हार जाती है। क्या कहते हैं? कहते हैं अगर चेहरे पे मुस्कान और दिल में खुशी रहे तो मुश्किलें हार जाती है। बहुत ही अच्छा लगेगा तमाम सुनने वालों के चेहरे पर भी थोड़ी सी मुस्कुराहट रहे, ताकि मैं अपना संदेश आप तमाम लोगों के बीच बांट सकूं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि हमारे कुछ भाइयों के चेहरे पर अभी भी हल्की सी मुस्कुराहट नहीं आ पा रही है। मैंने उनके लिए एक छोटा सा अल्फाज अर्ज किया है, न जाने कब कोई अपना रूप जाए, न जाने कब कोई अपना रूप जाए, न जाने कब कोई यश आंखों से छूट जाए, न जाने कब कोई यश आंखों से छूट जाए। और कुछ पल हमारे साथ में मुस्कुरा लिया करो ये मेरे यारो, कुछ पल हमारे साथ में मुस्कुरा लिया करो ये मेरे यारो, न जाने कब तुम्हारे दांत टूट जाए। मैं कुमार रामदेव आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का एक प्यारी सी गाँव में सरदार जी गाँव में इस गाँव में स्वागत है, जिसे खास करके ब्लैक कंप्यूटर ने आप लोगों को इशारे के लिए सजाया है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हर साल की भांति इस बार भी हमारे अपने ब्लैक कंप्यूटर क्लास की 4th एनिवर्सरी यानी 4वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो एक बार दोबारा तालियों से स्वागत करेंगे आप अपने लिए और हमारी अपनी कंप्यूटर क्लास के लिए। तो आप लोगों का ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं अपने मित्र एवं होस्ट कुमार शशि का इस स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम को, इस प्रस्तुति को आगे की ओर लेकर चलेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। कहते हैं आप लोगों ने इतना प्यार किया तो कुछ अर्ज करता हूँ। सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार। सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों का बहार। चलो इस आयोजन का इस उम्मीद के साथ चलो इस आयोजन का करते हैं वेलकम। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम, जय जय टीम शुभ कथा का गणपति बप्पा और जैसा कि कहा जाता है करेंसी के लिए बॉन्ड का और क्रिकेट के लिए ग्राउंड का, करेंसी के लिए बॉन्ड का, क्रिकेट के लिए ग्राउंड का और गार्ड करने वाले तालियों के साउंड का होना बहुत ही जरूरी है। जोरदार तालियों से अपने प्रोग्राम को अंजाम दें। एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार कहा जाता है जब तक थोड़ा गौर फरमाइएगा, जब तक गुरु और शिष्य के बीच देखिए सर कृपया शांति बनाए रखेंगे। गुरु और शिष्य के बीच जब तक गहरा प्रेम नहीं होता है, वो प्रेमत्व वाला व्यवहार पैदा नहीं होता है, तब तक ज्ञान गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान वास्तविक रूप हासिल नहीं करता है। अगर प्रेम गहरा हो तो गुरु ज्ञान के गंगा में स्नान
तभी तो किसी ने कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चंदन की खुशबू चौखट पे बिछाते हैं, चंदन के खुशबू चौखट पे बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। चंदन के खुशबू चौखट पे बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। आज गुरुदेव से मिलने का मौसम आ गया है, आज गुरुदेव से मिलने का मौसम आ गया है। चलो हम उन्हें हृदय से तिलक लगाते हैं, चलो उन्हें हृदय से हिस्सा है और वो सुराग है, साजिश का हिस्सा है, फिर भी उसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं तालियों का साथ जाऊंगा, अर्ज करते हैं। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चलाऊंगा मैं सब छोड़कर मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चलाऊंगा मैं सब
हेलो, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है। प्लीज स्माइल कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब केक कटिंग का जश्न होने वाला है और वो बेसब्री का इंतजार खत्म हुआ और केक सामने रखा हुआ भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और कहते हैं चमकता रहे सदा तुम्हारा, चमकता रहे सदा तुम्हारा, चमकता रहे सदा तुम्हारा सितारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। तो अब हमारे बीच केक का कटिंग किया जाएगा, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे अपने रवि जायसवाल सर के माता पिता के लिए। देखिए माता पिता का कितना योगदान होता है, तभी तो किसी ने अर्ज किया है माता के चरणों की धूल किसी चंदन से कम नहीं। देखिए सर की माँ है और पिताजी यहाँ है, हम लोग सभी के माँ और पिताजी हुए। मैं अर्ज करना चाहूंगा माता के चरणों की धूल किसी चंदन से कम नहीं और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट किसी अभिनंदन से कम नहीं। जोरदार तालियां हैं। आज का अवसर बड़ा ही निराला है, आज का अवसर बड़ा ही निराला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। चांद चमक का चांद लगने वाला है। माताजी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करते हैं। माल्यार्पण हो रहा है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस बार हमारे विद्यालय के संत के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। देखिए कहा जाता है माँ बाप हेलो सर, ग्रुप में एक पिक्चर हो जाए, ग्रुप में एक पेस्ट्री वाले सब देते हैं ख्वाब देते हैं। देखिए माता पिता अपने बच्चे को चाहते हैं इस दो लाइन अर्ज कर रहा हूँ कि नींद भैया आगे से हटिए ना। है ख्वाब देते आगे से हटिए ना भैया। भैया भी नाराज हो जाइए। माँ बाप के दिल का आईना ऐसा होता है कि उसमें बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते, हमेशा जवान होने पर बच्चे ही रहते हैं। तभी तो किसी ने कहा है कि नींद देते हैं ख्वाब देते हैं, जाने कितनी किताब देते हैं, मुश्किलों से घिरे सवालों का। देखिए माँ बाप का दिल कितना बड़ा होता है। मुश्किलों से घिरे सवालों का मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। वाह क्या बात है। अब केक कटिंग का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मोबाइल भैया
थैंक यू मिस। हेलो हेलो। कहता है महक उठाए घर आंगन, महक उठाए घर आंगन जब आप, महक उठाए घर आंगन जब आप पधारे। हेलो हेलो हेलो। नीर भरण में जाऊं वायर कंगन भी मंगवाऊं, मेरी नीर भरण में जाऊं अपना सबका ढूंढा कसर दिखा लूंगी, बाबल कचका दमन पे मिटाते चलूंगी, बाबल कचका दमन पे मिटाते चलूंगी।
कहते हैं सबसे बड़ी पूजा है गाँव के पहल में बन ठर के जब आई खाली आँखें में शादी रविंदी मत्थे पे लाई वो सब कर गाँव के पहल में बन ठर के जब आई सारे देवर जेठा के मैं गई खटक खटक हो गजका घूम के चाली गजका घूम के
साल बेमिसाल, चौथा साल, चौथी वर्षगांठ और एक खूबसूरत लम्हा कहीं ना कहीं फैक्ट कंप्यूटर एजुकेशन के लिए एक अनोखा पल है और इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ की एक छात्रा है, मैडम क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी। मनीषा जी, कैसा लगता है यहाँ जब आप फैक्ट में पढ़ते हैं तो कुछ अलग सा अनुभव जो आपका हो? हाँ, काफ़ी अच्छा एजुकेशन है और मतलब टाइम बाय टाइम हर एक टाइम पीरियड पे पढ़ाते हैं, फिर वो प्रैक्टिस अलग करवाते हैं, थ्योरी अलग लिखवाते हैं, तो काफ़ी अच्छा है और अनदर कंप्यूटर क्लास से काफ़ी बेटर है। अच्छा, खास क्या लगता है जब आप पढ़ते हैं तो टीचर का किस तरह से आपका सहयोग होता है वहाँ पे? वहाँ पे उनका मतलब एक होता है ना, एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है, एक मतलब अच्छा अंदाज होता है, तो वो जो पढ़ाते हैं ना, एक्सप्लेन उनका करना बहुत अच्छा होता है। विद प्रोजेक्टर के साथ पढ़ाते हैं ना, तो काफ़ी बेटर रहता है और समझ भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, 4 साल आपने पढ़े, कितने साल हुए हैं आपको यहाँ पे आते? हम तो स्टार्टिंग टाइम में ज्वाइनिंग किए है और मेरा तो ये 3rd ईयर है। स्टार्टिंग में ही हम किए थे 3 साल, मतलब 3 साल हो गया मेरा किया हुआ, सर्टिफिकेट भी प्रूव्ड हो गया हमको। तो 3 साल में और क्या करना चाह रहे हैं आगे भविष्य के लिए? अगर पूछा जाए तो क्या करना चाहते हैं कंप्यूटर के माध्यम से? बहुत सारे कंप्यूटर के लाइन में तो जॉब ही जॉब है, बहुत सारा जॉब है। अब इसमें और बेटर लाइन में मिलेगा। अभी इधर ही एक आया था, सर ही दिए थे, ICICI बैंक में था, शायद यहीं का बेगूसराय के नियर में ही था, तो वहाँ पे भी आया था। बट मेरी एक फ्रेंड कर रही है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस था तो वो कर ली। मेरा भी कुछ अच्छा आएगा तो हम भी करेंगे। अब इस बार टर्न मेरा ही है, अच्छा करेंगे। 4 साल आपके बीते हैं और आगे क्या भविष्य में क्या करना चाह रही हैं आप? यही कंप्यूटर के अगर लाइन में अच्छा जॉब मिल जाता है, बेटर जॉब मिल जाता है, जैसे अभी मेरी एक फ्रेंड कर रही है, उसी तरीके से मिल जाएगा तो फिर करेंगे। अच्छा, आपने क्या सोच रखा है, क्या बनना है आपको भविष्य में? ऐसे तो अभी पर्पस है गवर्नमेंट जॉब वगैरह करने का, और अभी चाहे वो ब्लॉक का डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, बहुत सारा आता है कंप्यूटर बेस से कि उसी में एग्ज़ाम वगैरह होता है। अभी ये दिल्ली पुलिस वगैरह में भी, उसमें भी बहुत सारा है कि पूछा जाता है कंप्यूटर रिलेटिव। तो अच्छा कंप्यूटर मेरा हो चुका है तो अच्छा है, आगे जाएंगे इससे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आगे सफल ज़िंदगी की भी ढेरों शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। 4 साल बेमिसाल रहे आपके, तो कैसा रहा 4 साल आपके लिए? बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। मतलब 4 साल सर के साथ या हम लोग स्टूडेंट लोग के साथ गुजारने में, पढ़ाई करने में बहुत हम लोग ने मस्ती भी की, पढ़ाई भी की साथ साथ में। हम मस्ती में क्या क्या हुआ? अगर मस्ती पूछे, पढ़ाई की बात छोड़ दें क्योंकि बच्चे पढ़ने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। मस्ती में नहीं, क्या? पढ़ाई के साथ मस्ती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ ही मतलब पढ़ाई के साथ लेट कर लेते हैं ना मस्ती, तो पढ़ाई नहीं रहता है, उसको आराम से पढ़ लिया जाता है। सब कुछ ना इंजॉयमेंट में सब कुछ अच्छा समझ में आ जाता है। जैसे हम लोग को सर टूर में ले गए, कहाँ ले गए थे टूर में? बांका गए थे और भागलपुर गए थे। वहाँ बहुत इंटरेस्ट लिया कि हमको लगा कि पहला बार फैक्ट कंप्यूटर क्लास से कि दूसरा जगह घुमाया जाता है, दूसरा जगह घुमाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट की पता होना चाहिए कि अपना बिहार में क्या क्या चीज़ है। बहुत स्टूडेंट ऐसा होता है कि बिहार भी नहीं देख पाता है, तो दूसरा जगह देखना तो बहुत मुश्किल रहता है। अच्छा, पढ़ाई की बात करें तो 4 साल में क्या क्या सीखा आपने यहाँ पर? एक्चुअली मेरा मतलब 4 साल नहीं, मैं तो 3 महीना का कोर्स था, टैली विद GST, तो मैंने कंप्लीट कर लिया। वो अभी जॉब भी कर रहे हैं। तो अच्छा, कहाँ जॉब कर रहे हैं? पार्ट टाइम जॉब है वैसे। कहाँ पे? ये हरन महादेव चौक के पास। सर का कितना सहयोग रहता है? जब आप पढ़ रहे थे तो कितना सहयोग हुआ था सर का? सर लाइक ए फ्रेंडली बिहेवियर है उनका, उसी के कारण स्टूडेंट लोग बहुत अच्छी से अच्छे से समझ जाते हैं। जो कुछ भी सर सिखाते हैं, हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, वो एक फ्रेंड के नाते मतलब बताते हैं, इसलिए बच्चा हिचकिचाते नहीं हैं उनसे पूछने के लिए। अच्छा, आपका कैसा मज़ेदार सेशन रहा? कितने साल रहे हैं आप? क्या नाम है? हम 3 मंथ से ADCA कोर्स करने के लिए आए हैं फैक्ट कंप्यूटर क्लासेस में, और हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि थ्योरी सभी जगह पढ़ाई होता है लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दे पाता है। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो 3 दिन थ्योरी देता है, 3 दिन प्रैक्टिकल। यहाँ तो हर दिन प्रैक्टिकल ही होता है। और अच्छा, पूछा जाए कि आगे क्या करना चाहते हैं? अगर भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? भविष्य में हम यही सोचे हैं कि लाइफ टाइम हम लोको पायलट की सपना रखे हुए हैं, ताकि मेरा उसी लक्ष्य से चलते हैं कि मेरा सफल हो जाए। बहुत अच्छा रहेगा सर आप लोग की कृपा से। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं? अगर फैक्ट कंप्यूटर संस्थान की बात करी जाए तो किस तरह से पूरा एनर्जेटिक मूड में रहता है?
अभी भी हमको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि पहले कंप्यूटर को देखते थे तो पता चलता था बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन अब हम सीखने लगे तो लगता है कुछ है ही नहीं है कंप्यूटर में। और बहुत स्टूडेंट डर से भी नहीं ये करना चाहता है स्टूडेंट। अच्छा, लोग एक बात पूछता है कि सर्टिफिकेट का बहुत धांधली सा होता है, लेकिन सर्टिफिकेट कितना पावरफुल मिलता है आपको? साकिब, हम तो पहली बार आए हैं और अब सर तो बोले हैं इंटरनेशनल मिलेगा, तो इससे तो बेटर रहेगा ज़रूर। अच्छा, आप अभी संयोग है कि फैक्ट कंप्यूटर क्लासेस की वजह से आप जॉब में हैं। हाँ। तो कितना सुहाना पल होता है वो? अच्छा होता है जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, मम्मी पापा से पैसे नहीं मंगाए तो कुछ मम्मी पापा को प्राउड फील होता है कि बेटा कुछ करने लगा, चाहे छोटा सा भी शुरुआत हो लेकिन अच्छी शुरुआत हो। अच्छा, 4 साल का ये जो प्रोग्राम है आप जो कर रहे हैं, सेलिब्रेट जिस तरह से कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम कितना मज़ेदार था? ये तो आप देख ही रहे हैं, कुछ कहने की मतलब ये तो बात ही नहीं है ना। बहुत अच्छी प्रोग्राम है, मतलब सब एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार था। हम भी आपके सफल ज़िंदगी की शुभकामनाएं करते हैं और आप लोको पायलट बने, इसी शुभकामना के साथ मैं कविन लेस के वी स्टूडियो से। थैंक यू सर। थैंक यू। आज 4थी वर्षगांठ थी फैक्ट कंप्यूटर क्लासेस का, तो आपको कैसा लगा यहाँ पर? मुझे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय फील हुआ, बहुत ज़्यादा मस्ती, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, कितने दिन से आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर? 6 मंथ हो गया है, पर लग नहीं रहा है कि 6 मंथ, लग रहा है सालों से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अपना जैसा बहुत ज़्यादा फील होता है और सर भी बहुत अच्छे से बेसिक पूरा एकदम बताते हैं। अच्छा, जब आप पढ़ाई करते हैं तो क्या खास बात होती है पढ़ाई करने में? सर लगता नहीं है कि सर है, वो लगता है जैसे फ्रेंडली वो हम लोग को बता रहे हैं, समझा के, मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत पूछो। अच्छा, हो सकता है कि डाउट हो तो बाद में अगर पूछने का मन है तब क्या करते हैं आप? तो सर मतलब बाद में अगर पूछने का मन हो तो सर बाद में बता देते हैं। मतलब अगर हम थोड़ी देर के बाद पूछ रहे हैं सर से या क्लास खत्म होने के बाद भी पूछते हैं तो सर अच्छे से बता देते हैं समझा के। अच्छा, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? अगर फैक्ट कंप्यूटर संस्थान से अगर आपको कुछ बनाया जाए तो आप क्या बनना चाहते हैं? हम तो एज वेल मेरा ड्रीम तो बैंकिंग करना है, तो मतलब सर जो बना दे, मतलब जैसे हुआ वो, मतलब कोई अच्छा सा जॉब करना। 7 महीने जब आप पढ़ाई किए यहाँ पर तो कितनी खुशी होती है? बहुत ज़्यादा खुशी, ऐसा लगता है मतलब जैसे कोई अपने नहीं होता, अपने के बीच में फ्रेंडली पढ़ो, एंजॉय करो, वो सब कुछ यहाँ पे होता है। पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, हर चीज़ होता है, इसलिए बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। अच्छा, क्या क्या पढ़ते हैं आप कंप्यूटर के क्षेत्र में, क्या क्या पढ़ते हैं? अभी तो मतलब ये जैसे कौन-कौन सा कोर्स करते हैं? हाँ, मेरा अभी ADCA चल रहा है, तो उसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और वर्ड पैड, नोट पैड, यही सब पढ़ाया जाता है। अच्छा, आपने अभी तक क्या पढ़ा इस 7 महीने में? मैंने भी वही ADCA किया है, तो मैंने भी एक्सेल, पावर पॉइंट, नोट पैड, वर्ड पैड, यही सब किया है। अभी इंटरनेट मेरा चल रहा है, फिर इसके बाद टैली स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनके बारे में तो कुछ शब्द ही नहीं है कुछ कहने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो। और बच्चे के पढ़ाई के साथ साथ वो इंटरटेनमेंट भी करवाते हैं। अच्छा, 4 साल जो आज वर्षगांठ है, तो इसको किस तरह से सर को शुभकामना देना चाहते हैं और किस तरह से कोचिंग के लिए एक अच्छी सी शुभकामना देना चाहते हैं? हम तो सर को यही बोलेंगे, मतलब जैसे ही वो कर रहे हैं अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। सारे स्टूडेंट को बहुत मज़ा आता है जब सर मतलब कुछ पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट सब कुछ करवाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सर को हम बोलेंगे सर ऐसे ही करते रहे ताकि हम लोग सब एंजॉय करते रहे और पढ़ाई भी करते रहें। और हम लोग भी चाहते हैं कि आप भी अपनी ऊंचाई पर रहें और फैक्ट कोचिंग कंप्यूटर का जो कंप्यूटर संस्थान है उसके माध्यम से आप एक नई ऊंचाई पर जाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं कविन लेस, कैमरामैन दीपक के साथ। थैंक यू सर। 4 साल बेमिसाल, तो कैसा अनुभव होता है इस 4 साल में? अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा है। शुरू में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस मैंने किया बेगूसराय में, क्योंकि यहाँ पर बेगूसराय में देखते हैं शिक्षा के नज़र में एक कम्युनिकेशन चल रहा है कि मेरे यहाँ फिजिक्स पढ़िए तो उसके यहाँ केमिस्ट्री पढ़िए, उसके यहाँ मैथ पढ़ने के लिए जाइए। लेकिन मैंने कोशिश किया कि कुछ मैं ऐसा करूँगा कि हमको कोई टीचर के पास नहीं जाना पड़ेगा, स्टूडेंट को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा अगर बेगूसराय में कहीं पर देखेंगे तो आपको एक भी फैक्ट कंप्यूटर का पोस्टर नहीं मिलेगा। वहाँ पर मैं ऐसा कोशिश करता हूँ, मेरा BCA जो क्लियर हुआ है वो बेंगलोर यूनिवर्सिटी से क्लियर हुआ है, तो मैं यहाँ पर पढ़ाई के जज्बे से मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि स्टूडेंट को खुद पे खुद आना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर देखा कि कहीं पर
प्रैक्टिकल क्लास में 3 दिन थ्योरी और 3 दिन प्रैक्टिकल होता है। मैंने स्टूडेंट को देखा 2 से 3 मंथ क्लास करते हैं और फिर कंप्यूटर क्लास छोड़ देते हैं। मैंने क्या किया, उसको 6 दिन प्रैक्टिकल कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद मैंने सोचा कि बच्चा प्रैक्टिकली में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो मैंने प्रैक्टिकली पे ज़्यादा किया। फिर संडे स्पेशल क्लास ला दिया। संडे स्पेशल क्लास में होता क्या है कि बेंगलोर में जो मैंने देखा कि अलग अलग वहाँ पर जो सरप्राइज देते रहते हैं कि कहीं पे कंपनी घुमा देते हैं, कहीं पर दूसरे कंपनी में घुमाए, तो उससे हमको कुछ अनुभव मिलता था। तो मैंने भी यहाँ पर क्या किया, बच्चों को कुछ टूर की एक्टिविटी करने लगा। कभी हम सिक्किम लेके चले गए, कभी हम यहाँ पर बागा घूमने के लिए चले गए, कहीं पर यहाँ पर इस तरह से हम लगभग 2-4 टूर हम क्या किए, घूम गए। जैसे दार्जिलिंग भी पिछले साल गए हुए थे। तो बच्चे का उससे भी क्या हो रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो हम बेगूसराय में कुछ ऐसा यूनिक करना चाह रहे हैं कि हमें कोई टीचर के पास डेमो देने के लिए बच्चे को बुलाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा कुछ करेंगे कि बच्चे हमारे पास खुद पे खुद आएंगे। और मैं ये एक्टिविटी इतना करता हूँ कि बच्चा खुद पे खुद आएगा भी। ये सिर्फ एक्टिविटी इस टाइप का नहीं, भी एग्जाम में भी एक्टिविटी करते हैं। यहाँ तक कि मैं स्मार्टफोन गिफ्ट कर देता हूँ, टीवी गिफ्ट कर देता हूँ, जिससे बच्चे को यहाँ पर आने के लिए, फैक्ट कंप्यूटर में आने के लिए उत्सुकता बना रहता है। अच्छा सर, अगर कंप्यूटर की बात करें तो अभी बहुत ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है कंप्यूटर पढ़ना आज के छात्रों के लिए? आज के युग में तो हमको लगता है कंप्यूटर के बिना कुछ है ही नहीं। जो हम लोग क्लास अगर एग्जाम में भी दे रहे थे तो वो सब ऑफलाइन हो रहा था। अभी जितना एग्जाम भी हो रहा है वो सब कुछ क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। हम लोग देखे कोरोना में जितना भी हुआ था, सब 10-12 का जो हम लोग फॉर्म भर रहे थे वो सब भी क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। तो आज के क्षेत्र में कंप्यूटर के बिना किसी का कुछ है ही नहीं। यानी कि कंप्यूटर 0% से लेकर 100% पर सबको बुलाना ही पड़ेगा। और इसी क्षेत्र में मैंने सिर्फ बेगूसराय में ही नहीं, अजहौर में भी एक ब्रांच खोल दिया है। मैं ये कोशिश करता हूं कि सालों साल एक ब्रांच हर गांव में डालूंगा, ताकि गांव वाले बच्चे भी हमारे फैक्ट कंप्यूटर में आके उनको भी अच्छी शिक्षा कंप्यूटर में मिल सके। मेरा यही सिद्धांत है। अच्छा सर, बच्चों का अगर कंप्यूटर से दूरी का तो बहुत ज़्यादा आजकल है, तो उसको किस तरह से आप जोड़ते हैं? बच्चे को पहले मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। जैसे कि बच्चे आए तो वहां पर अगर कुछ हम थोड़ा सा हार्ड वर्किंग दे देंगे तो फिर भागना स्टार्ट कर देते हैं। उनको इस टाइप का बताते हैं, म्यूजिक सुनने के लिए, वीडियो करने के लिए, पहले एक्टिविटी को जगाते हैं। वो बच्चा फिर क्या करता है, खुद पे खुद उसका इंटरेस्टिंग कंप्यूटर में आ जाता है कि भाई हम ये चीज़ कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे वीडियो मिक्सिंग में वो जो एक कपल्स डांस कर रहे हैं, नाव पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो नाव पर जाते नहीं, उन लोग का वीडियो शूटिंग किया हुआ रहता है। तो इस टाइप का बच्चे को दिखाते हैं और वो करके दिखाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो जागरूक होता है उसी के प्रति हो जाता है और वो सीखने के लिए जो है एक पूरा आकर्षित हो जाते हैं। सर, अब 4 साल हो गए आपके फैक्ट कंप्यूटर कोचिंग के, तो ये 4 साल जो भी बच्चे पढ़े उनको क्या शुभकामना देना चाहेंगे आप? बच्चे को शुभकामनाएं तो दे ही रहे हैं, प्लस ये जो 4 साल में मैंने बेगूसराय में, रांची में, बेंगलोर में, दिल्ली में, यहाँ पर मैंने बच्चे को जॉब भी दिलवाया है। अभी यहाँ पर फिलहाल ये अगर बात करते हैं तो पावर हाउस में जो बिजली ऑफिस है, इलेक्ट्रिक ऑफिस, वहाँ पर भी एक मेरे स्टूडेंट्स काम कर रही है। जेल गेट्स में यानी कि बेगूसराय का जो कारागार जेल है उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। B2 मार्ट में, हर जगह हमारे स्टूडेंट्स जो है यानी कि पढ़ाई के साथ साथ अगर वो अच्छे से पढ़ते हैं और तो हम कहीं ना कहीं उनको जॉब भी, प्लेसमेंट भी करवा देते हैं। तो सर, कितने बच्चे, अगर पूछा जाए कि कितने बच्चे, लगभग आपके कितने बच्चे अभी जॉब में हैं? अभी लगभग हम इस साल में जो है, कोरोना काल तो ऐसे बीत गया, लेकिन 2019 की बात करते हैं तो लगभग मैंने 42 स्टूडेंट्स को मैंने प्लेसमेंट किया है। सर, फैक्ट कंप्यूटर कोचिंग संस्थान अभी कहाँ है, ब्रांच कहाँ पर है? दर्शकों को भी ये जानकारियाँ दे दें, क्योंकि जो आपसे जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं। अभी इसका ब्रांच जो है कचहरी रोड V मार्ट के पास है, जो कि इसका मेन ब्रांच यानी कि हेड ऑफिस है। दूसरा ब्रांच जो मैंने अजहौर में डाल रखा है, वहाँ पर बच्चों की सुविधा के लिए देखिए गाँव में मैंने एयर कंडीशन क्लासरूम तैयार किया है, ताकि बच्चे को और जागरूक हो कि मैं कंप्यूटर सीखने के लिए वहाँ पर जाऊँगा तो इसी क्लासरूम में बैठेंगे। बच्चे को जस्ट लाइक ऐसा फील होना चाहिए कि हम यहाँ पर गाँव यानी अजहौर में नहीं है, यहाँ पर हम बेंगलोर जैसा फील कर रहे हैं। ये हम कोशिश कर रहे हैं। सर, 4 साल अब आपके हो गए, तो जो बच्चे पढ़े हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐसे शब्द जो उनके लिए हों। मैं उनके आगे उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं, और कभी भी उनको ज़रूरत होगा फैक्ट कंप्यूटर की तो फैक्ट कंप्यूटर हमेशा कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।